Hello dear student, welcome back to my channel Science Academy Surat. This is Sagar Patil, your physics faculty, and today we will going to discuss about the Wheatstone Bridge. ठीक है, this is the most relevant or you can say most important topic in terms of IIT JEE. So be stay tuned with this video till the end. This is a special request of mine. So today we will going to discuss about only one thing, that is balanced Wheatstone, because unbalanced Wheatstone we already learned in our previous videos, that is star delta connection. If you remember the star delta connection, so we already learned this topic over there. ठीक है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन में। बात करते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन के बारे में। तो पहले व्हीटस्टोन का कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो आपको ये जो पतंग जैसा, या फिर आप बोल सकते हैं काजू कतरी जैसा, या फिर मराठी लोग बोल सकते हैं शंकर पाड़े जैसा, सो दिस इज काइंड ऑफ काजू कतरी काइंड ऑफ शेप। ठीक है, सो अगर आपको कभी भी किसी भी नेटवर्क में 5-6 रजिस्टर दिखे तो 90% वो केस बन सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। बस आपको ध्यान से उसको देखना है। ठीक है, 5 या 6 रजिस्टर्स। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जनरली कितने रजिस्टर होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में? 5 रजिस्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंटर रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? सेंटर वाला, दिस इज सेंटर रजिस्टर। ठीक है, चलो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है हम कैसे बोल सकते हैं? पहली चीज तो ठीक है, तो बैलेंस के लिए एक कंडीशन आती है, तो देखते हैं कंडीशन क्या होती है बैलेंस के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहां पे लिखेंगे कि फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस के लिए कंडीशन क्या है? तो बैलेंस के लिए कंडीशन है बच्चा R1/R2। क्या कंडीशन है? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। देख लो क्या कंडीशन है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। दूसरी कंडीशन, देयर इज अ, यहाँ पे नाम डाल देते हैं A, यहाँ पे नाम डाल देते हैं B। ठीक है, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज सेम पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट के पास सेम पोटेंशियल रहता है। ठीक है, ये क्यों रहता है वो भी देखते हैं। और तीसरा, नो करंट फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेंटर रेजिस्टेंस, दैट इज R5 में से कोई भी करंट नहीं बहेगा। तो ये 3 कंडीशन है। देखो, बैलेंस के लिए कंडीशन है, ध्यान से समझना। क्या कहा मैंने? अगर आपका R1/R2 का रेजिस्टेंस, R1/R2 का रेशियो और R3/R4 का रेशियो अगर सेम है, तो ये जो बीच वाला पट्टा दिख रहा है आपको, A और B पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है ये R5, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। ठीक है, करंट पास नहीं होगा तो उसकी क्या कंडीशन होती है? आपको किस कंडीशन में करंट पास नहीं होता? तो करंट तभी पास नहीं होगा, करंट हमेशा चलता कहां से? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या कि इसका A पॉइंट का और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो वही मैंने लिखा है कि देयर इज अ सेम पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, और इसमें से अगर करंट पास नहीं होगा तो इसको मैं सर्किट में से निकाल सकता हूं। तो इसको मैं सर्किट में से निकाल सकता हूं, तो ये चीज निकल गई। सो आपकी सर्किट अभी सीधी सीधी हो गई। देखो, पहले अगर मैं इसको रखता सर्किट में तो यहां से करंट जाता, डिवाइड हो जाता। ठीक है, अगेन यहां पे जाता, अगेन डिवाइड होता। तो ना ये सीरीज है ना ये पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, ना ये सीरीज बन रहा है ना ये पैरेलल बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। तो देखो, अगर आपकी ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन? ये R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट मीन्स क्या बच्चा कि इसमें से कोई भी करंट नहीं बहेगा।
अगर इसमें से करंट नहीं बहेगा तो सर्किट में से ये निकल गया। अब देखो आपकी सर्किट इजी हो गई, R1 R3 सीरीज में, R2 R4 सीरीज में, और दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, है ना इजी चीज। तो यही है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया सर आपने ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन आपने यहां पे लिखी है, ये कैसे चिपका दी, इसका कोई प्रूफ दो हमको। तो हम नेक्स्ट इसी को प्रूफ करते हैं कि ये कंडीशन कैसे बनी। ठीक है, चलो तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसी को प्रूफ करेंगे। चलो बच्चों, तो अभी हमने बीड़ा उठाया है कि हमको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। ठीक है, चलो तो हमने एक बार सुपारी ले ली, तो हमारा सलमान खान जैसा है, एक बार हमने कमिटमेंट कर दिया फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको प्रूफ करते हैं। चलो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमको ओम्स लॉ पता है। क्या कहता है बाबा ओहम, बाबा ओहम का क्या कहना है? सो ओहम्स लॉ कहता है कि भैया डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, है कि नहीं ओम्स का लॉ? तो ठीक है, हम एक एक ब्रांच का यूज करेंगे और एक एक ब्रांच में ये लॉ लगाते जाएंगे। ओम का लॉ है कि नहीं ये ओम्स लॉ, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। तो हम क्या करेंगे, ये लॉ का यूज करेंगे और एक एक ब्रांच में लगाते जाएंगे। चलो लगाते जाओ। पहले लेते हैं ए और वी के लिए, यानी ये पहले R1 के लिए बात करते हैं। तो चलो यहां से यहां जाएंगे, पॉइंट इसको नाम दे दे क्या? चलो चलो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट AP के लिए। तो यहां पे लिखते हैं पॉइंट AP के लिए। चलो लॉ लगाओ, क्या? डेल्टा वी यानी पोटेंशियल का डिफरेंस। अब देखो मेरा करंट यहां से I बना, तो ये I बन के आगे जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक करंट यहां से जाएगा, एक करंट यहां से जाएगा। तो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल क्या है? हाई है। किससे? इससे। तो क्या होगा? V माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, I इंटू आर। तो इसमें से करंट देते हैं हम सपोज I1, इसमें से करंट देते हैं I2। तो क्या होगा? I1 R1। हुआ कि नहीं? होगा कि नहीं ये चीज? V माइनस एक्स, तो V माइनस एक्स हायर टू लोअर, सो V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी के लिए लेते हैं। किस पॉइंट के लिए लेते हैं? पॉइंट PB के लिए। तो यहां पे लिखे पॉइंट PB के लिए, तो यहां पे लिखते हैं पॉइंट PB के लिए। ठीक है, चलो PB के लिए क्या होगा? अगेन यहां से करंट यहां चल रहा है, तो अगेन V माइनस एक्स। तो करो, V माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 R2। इक्वेशन नंबर 2। होगा कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? चलो अभी तीसरे पॉइंट के लिए लेते हैं। देखो करंट यहां से गया, अभी इसमें से तो करंट पास होने वाला नहीं है। तो इसमें से जब करंट पास नहीं होगा तो उसी के लिए तो हम ढूंढ रहे हैं ना ये चीज, हमको ये फॉर्मूला उसी के लिए तो प्रूफ करना है। चलो हमको जो ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन के लिए तो प्रूफ करना है। दैट मीन्स क्या कि इसमें से करंट नहीं जाएगा। तो ये करंट आगे गया I1 और ये करंट इसी में से भी पास होगा, तो इसमें से पास होगा, वो करंट भी कितना होगा? I1 होगा। और वो कहां से कहां जाएगा? X से लेके O तक जाएगा। तो यहां पे भी हम लिखते हैं फॉर पॉइंट X एंड Q। सो पॉइंट X और Q के लिए, चलो क्या होगा X और Q के लिए? देखो आप कहां से कहां जा रहा है? X है क्या पॉइंट का नाम? सॉरी A है, X तो पोटेंशियल है उसका। ठीक है, A टू Q के लिए। तो A टू Q के लिए देखो क्या हो रहा है? X से O की तरफ जा रहा है, तो यहां पे आएगा X माइनस O इज इक्वल टू, ठीक है। और फिर पॉइंट बात करेंगे किसके लिए? तो जो I2 यहां से गया, चलो जो I2 इसमें से गया वही I2 इसमें से जाएगा। तो बात करेंगे पॉइंट B और O के लिए। तो यहां पे लिखेंगे फॉर पॉइंट तो लिखते हैं पॉइंट B और Q के लिए। तो B और Q के लिए क्या है मेरे पास? देखो आप, B के लिए X है, Q के लिए O है, तो X माइनस O इज इक्वल टू, इसमें से करंट पास हो रहा है I2 और इसमें है I4, तो I2 R4। ठीक है, अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दो और 3 डिवाइड बाय 4 कर दो। चलो तो करो, क्या मिलेगा? V माइनस एक्स डिवाइड बाय V माइनस एक्स इज इक्वल टू
I1 R1 I2 R2, ठीक है, ये कैंसिल, तो इसके बराबर क्या बचा, ये कैंसिल, तो इसके बराबर क्या बचा, 1 बचा, तो 1 इज इक्वल टू I1 R1 I2 R2, इसको इधर भेज दो, I2 बाय I1 इज इक्वल टू R1 बाय R2, ये हो गया इस पे से। अभी बात करेंगे इन दोनों पे से, करो क्या होगा, x माइनस ओ I1 R3 I2 R4, ये कैंसल, I1 R3 I2 R4 भेज दो इसको, तो क्या होगा I2 I1 R3 R4, कुछ दिख रहा है, ये देखो और ये देखो, है ना, I2 बाय I1 I2 बाय I1 R3 बाय R4 R1 बाय R2, यानी सीधा सा मतलब क्या है कि भैया ये इसके बराबर है और ये अगेन इसके बराबर है, मतलब सीधा सा बच्चा है, 3 बच्चे, ठीक है, ये हो गया मेरे 3, सोनू मोनू टिंगू, ठीक है, सोनू की हाइट मोनू बराबर है, मोनू की हाइट टिंगू के बराबर है, और टिंगू की हाइट अगेन सोनू के बराबर है, दैट मीन्स क्या, तीनों की हाइट सेम है, तो वही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख सकूंगा मैं कि भैया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, हेंस वी प्रूव दैट दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन हो जाएगी जब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तब, और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये कंडीशन हो गई बच्चा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज पता चली होगी, सिंपल है यार, कुछ नहीं किया, देखो पहले इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाया ओम्स का लॉ, तो क्या होगा v माइनस एक्स अपॉन इज इक्वल टू I1 इंटू R1, v माइनस एक्स I2 R2, x माइनस 0 I2 R4, x माइनस 0 I1 R3, सबका रेशियो ले लिया, मेरे को आंसर मिल गया। इजी है ना ये चीज, चलो सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों, तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, वेरी मामा टाइप क्वेश्चन, ठीक है। मामा टाइप क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी है, कैसे ढूंढेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये एग्जाम में दिया नहीं होता, मैंने आपको हिंट दे दी है कि सारे के सारे अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं सारे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट ये आप पहचान सकते हो किस तरीके से, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी एक साइड पकड़नी है, ठीक है, चलो, जब सपोज अगर मैं रेशियो लेता हूं, इन दोनों का लूंगा तरी भी तो भी चलेगा, इन दोनों का लूंगा तो भी चलेगा, या फिर इन दोनों का लूंगा तो भी चलेगा, इन दोनों का लूंगा तो भी चलेगा, किस तरीके से, तो आप देखो, सपोज मैं 3/6 करता हूं, क्या करता हूं, इज इक्वल टू, इन दोनों का लिया ना, इधर भी इन दोनों का 9/18, करो इसको सॉल्व, आ गया, दोनों इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं, या फिर इन दोनों का भी ले सकता हूं, कैसे, तो देखो, करो, आ गया, दोनों 1/3 1/3। सो आप कोई भी दो रेशियो लो, बस वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आया तो ही मेरा कौन सा होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ही बैलेंस होगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ये कौन सा कंडीशन हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो गया, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में ये सेंटर वाले में से कोई भी करंट पास नहीं होता, तो ये पिक्चर में से निकल गया। अगर ये पिक्चर में से निकल गया तो अब देखो मेरी सर्किट कितनी आसान हो गई, कितनी आसान हो गई, तो ये देख लो कैसे बनेगी, ये हो गया ए हो गया बी, ठीक है, ये 3 6 9 और 18 हो गए कि नहीं, तो ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, तो चलो इन दोनों को सीरीज में लेते हैं, तो 3 और 6 का सीरीज कितना आएगा, 9 ओम, इन दोनों का सीरीज कितना आएगा, 27 ओम, ठीक है, और ये दोनों अगेन किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, तो इन दोनों को पैरेलल में लेते हैं, तो पैरेलल में लोगे तो हमको पैरेलल का रूल पता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन, मल्टीप्लीकेशन करो, 9 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 27, ठीक है, करो इन दोनों का टोटल, तो क्या होगा
9 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 36। चलो 9 1 जा 9, 7। ये क्या हो गया आपका आंसर, कितना आया 27 डिवाइड बाय 4 ओहम। ये क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, ये पूरे सर्किट का। इजी था ना यार, कुछ नहीं, पहले पहचाना हमने बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस किस तरीके से ढूंढा, तो आप ये दोनों का रेशियो ले लो, लेफ्ट साइड वाले इज इक्वल टू राइट साइड वाले, या फिर आप ये ले लो ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले। रेशियो कैसे लेंगे हम, तो कंडीशन है, ठीक है, रेशियो के लिए क्या कंडीशन है कि भाई लेफ्ट साइड वाले इज इक्वल टू राइट साइड वाले, या फिर अपर साइड वाले इज इक्वल टू लोअर साइड वाले, कोई भी ले लो, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो आपका बनता है बैलेंस व्हीटस्टोन, और बैलेंस व्हीटस्टोन बनने के बाद ये सेंटर में से कोई भी करंट पास आउट नहीं होता है। तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, तो आओ देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले चेक क्या करना है, 5 रेजिस्टेंस या 5 से ज्यादा हो तो क्या बन सकता है, व्हीटस्टोन बन सकता है। चेक कर लो 5 या 5 से ज्यादा है क्या, 1 2 3 4 5, 5 है मतलब व्हीटस्टोन बनेगा, ठीक है। किस तरीके से बनेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ए और बी के बीच में इमेजिनरी बैटरी जोड़नी पड़ती है। तो ये लो हमने बैटरी जोड़ दी, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या है, प्लस वी, तो यहां से करंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। वी वोल्टेज, जीरो वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज वी, तो इसका वोल्टेज वी, इसका वोल्टेज जीरो। वी वोल्टेज हो गया, जीरो वोल्टेज हो गया। यही वोल्टेज आगे बढ़ेगा क्योंकि ये तार है, तो यहाँ पे अगेन आएगा वी, ये अगेन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा जीरो। चलो यही तार से ये आगे बढ़ा, हाँ अरे रेजिस्टेंस आ गया। तो हमको पता है कि बीच में अगर रेजिस्टेंस, इंडक्शन, कैपेसिटेंस, बैटरी कुछ भी आए तो क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो इसमें अगेन ड्रॉप होगा, मतलब यहाँ पे वी है तो यहाँ पे वी नहीं मिलेगा। सेम इसी तरीके से ये जीरो है तो देखो अरे यहाँ पे, बट बीच में क्या आ गया रेजिस्टेंस, तो अगेन क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको लेते हैं x, इसको लेते हैं y, ठीक है। तो अभी मेरे पास कितने पॉइंट हो गए, 4, v, 0, x और y। तो हम यहां पे बनाते हैं v, 0, x और y, ठीक है। देखो पहला जो रेजिस्टेंस है, वो पहला रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में है, v और x के बीच में, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं v और x के बीच में, v और x के बीच में, तो v और x के बीच में ये रहा। दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं, चलो इसको लेते हैं, ये किसके बीच में, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, ठीक है। चलो तीसरा इसको लेते हैं, ये किसके बीच में, x और y के बीच में। चलो बच्चों 3 तो हो गए, चौथे की बात करते हैं। चौथा किसके किसके बीच में, y और o के बीच में, तो y और o के बीच में, तो ये रहा चौथा। पांचवा देखो किसके किसके बीच में, पांचवा है, ये भी हो गया ना, पांचवा है v और y के बीच में, तो ये रहा v और, तो ये हो गया r, 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 ठीक है। चेक करो क्या बोला मैंने आपको, इसका इसका रेशियो ले लो, ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले करो, या फिर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, कोई भी एक करो। तो चलो हम ये करते हैं, हम इसको लेते हैं, ये डिवाइड बाय ये करो, क्या हो गया r डिवाइड बाय r 1, उधर साइड भी r डिवाइड बाय r 1, दोनों इक्वल हो गए। यानी कौन सी कंडीशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये सेंटर में से करंट पास नहीं होगा, तो ये कट गया, यहां से ये कट गया। अब मेरी सर्किट सीधी हो गई, ये और ये क्या हो गए, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो इनका रेजिस्टेंस आएगा 2R, ये भी सीरीज में हो गए तो इनका रेजिस्टेंस आएगा 2R, और 2R और 2R किस में हो गया, पैरेलल में, तो पैरेलल रेजिस्टेंस को हमको पता है किस तरीके से निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन। सो 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R करो, 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R। आ गया, इजी था बहुत ही,
ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। फिर तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों बढ़ते आगे और देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल क्या है। इस न्यूमेरिकल में जरा ध्यान से समझो। देखो ए और बी मेरे को दिया हुआ है और मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो किस तरीके से करेंगे। तो देखो पहले गिनती करो कितने रेजिस्टेंस है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 रेजिस्टेंस है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ बन सकता है। पहला काम क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या जोड़ेंगे, बैटरी। चलो तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या जोड़ दी, बैटरी। इसका वोल्टेज V है, तो यहाँ पे V, यहाँ पे क्या आएगा 0। अभी आगे बढ़ो, यहाँ से 0 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0, यहाँ पे भी क्या आएगा 0, यहाँ पे भी क्या आएगा 0। क्यों 0? क्योंकि इस तार के बीच में ना कहीं पे भी बीच में रास्ते में ना कैपेसिटर है, ना इंडक्टर है, ना रेजिस्टेंस है, ना बैटरी है, तो ड्रॉप आएगा नहीं। अगर ड्रॉप नहीं आएगा तो ये 0 है तो सारा 0। इसकी बात करते हैं, ये V वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा V वोल्ट। अगेन इस रास्ते में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा V वोल्ट। इस रास्ते में रेजिस्टेंस है तो ये 0 आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट बच गए तो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं x, इसको लेते हैं y। ठीक है, Q x और y, अगर x से इधर बढ़ेंगे तो कम ड्रॉप आएगा, इधर आएगा तो भी ड्रॉप आएगा, इधर जाएंगे तो भी ड्रॉप आएगा। y में इधर जाएंगे तो ड्रॉप आएगा, इधर जाएंगे तो ड्रॉप आएगा, इधर जाएंगे तो अगेन y आ जाएगा। समझ रहे हो? चलो तो बस, चलो बच्चा तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो पहले रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं। पहला रेजिस्टेंस है V और O के बीच में, तो V और O का रहा है, ये रहा मेरा V और ये रहा मेरा O, तो इसके बीच में ट्याव 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 डूम। ठीक है, चलो दूसरा रेजिस्टेंस है किसके बीच में, X और O के बीच में, तो X और O वाला तो ये रहा डिंग टी 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 डूम। तीसरा रेजिस्टर चेक करो किसके बीच में, Y और O के बीच में, तो ये रहा Y और ये रहा O, टूम 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 टूम। ठीक है, चौथा चेक करो किसके बीच में, ये हो गया V और X के बीच में, तो V और X ये रहा V और X, तो ये रहा V और X के बीच में डूम। पांचवा चेक करो, पांचवा किसके बीच में, X और Y के बीच में, तो ये रहा X और Y, तो ये आएगा यहाँ से ढूंढ 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 ढूंढ, यहाँ से सीधा। चलो ये क्या हो गया, कूदा है। कूदा इन द सेंस जैसे कि ये 2 वायर है, ये 2 वायर एक दूसरे के ऊपर से, ना कि घुस के। ठीक है, तो ऐसा ही वायर गया हुआ है ये। ठीक है, ऐसा ऐसा दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर से, तो ये ऊपर से गया। फिर ये भी हो गया, फिर बचा V और Y के बीच में, तो ये रहा V और आपकी बैटरी कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में। चलो सो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या, देखो ये आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, तो R बाय R 1 हो गया, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो R बाय R अगेन 1 हो गया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो ये सेंटर वाले में से करंट जाएगा नहीं। चलो तो इसमें से करंट नहीं जाएगा बच्चा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो क्या कैसे बनेगी मेरी सर्किट, तो ये रही सर्किट, ट्याव ट्याव, ये 2R, ये बीच में R, ठीक है, ये बीच में R, ये अगेन नीचे 2R। किस तरीके से, तो ये R सीरीज में, सो 2R, ये R सीरीज में, तो 2R, और ये जो एक्स्ट्रा R बचा सेंटर वाला वो ये रहा। चलो इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ढूंढते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। 2R का मेरा एलसीएम आ जाएगा, देन 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, चलो तो कितना होता है, करो इसको, 4 हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/2R। उल्टा करो इसको, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाय 2। सो ये मेरा आंसर, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये पूरे सर्किट का। छी छी, इतना गंदा कौन लिखता है। ठीक है, हम भी लिख लेते हैं इधर साइड में। ढूंढ लोगे ना यार, इन तीनों को पैरेलल में करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। सो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इस पूरी सर्किट के लिए, दैट इज R बाय 2। समझ गए, इजी है। ठीक है, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है,
हाँ, क्या दिया हुआ है आपको, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को ढूंढना है। किस तरीके से ढूंढोगे, तो सबसे पहला सवाल क्या गिनती करना है, रेजिस्टेंस को गिनती करना है। करो रेजिस्टेंस को गिनती, कितने रजिस्टर्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 से ज्यादा है ना, ठीक है। चलो, अगर मैं पूरी सर्किट को एक साथ देखूंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, तो दो हिस्से बनाओ इसके। तो किस तरीके से बनाओगे दो हिस्सा, तो एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाला है ये पहला हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। चलो, ये पहले वाले हिस्से में ही अभी आपको देखना है, देखो ध्यान से। 2R अपॉन आर, 2R अपॉन आर क्या हो गया, रेशियो इक्वल, या फिर ऐसे देख लो 2R अपॉन 2R 1, R अपॉन R 1, रेशियो क्या हो गया, इक्वल। अगर रेशियो इक्वल है बच्चा तो ये कौन सा हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन। और बैलेंस व्हीटस्टोन हो गया तो इसके सेंटर में से कोई भी करंट पास होगा, नहीं होगा। तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, इसमें से भी करंट पास नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये हाफ देख लिया, अब देख लो दूसरा हाफ। फर्स्ट हाफ हो गया, चलो इसको रहने दो, आपको फिर समझ आएगा कि मैंने क्या किया था। चलो, फर्स्ट हाफ हो गया, अब देखते हैं सेकंड हाफ। सेकंड हाफ को लो, तो सेकंड हाफ में आपको बस इतना ही लेना है, जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं उतना ही ध्यान में लेना है। चलो देखो, रेशियो R अपॉन 2R, R अपॉन 2R सही है, इक्वल है। R अपॉन R 1, 2R अपॉन 2R 1, कोई भी ले लो, दोनों में क्या आ रहा है, आंसर सेम। दैट मीन्स ये कौन सी कंडीशन हो गई, बैलेंस व्हीटस्टोन। अगेन ये बैलेंस व्हीटस्टोन है तो ये इसमें से करंट पास नहीं होगा, तो सेंटर वाले में से करंट पास नहीं हो रहा। तो मेरी सर्किट कैसे बन गई, देखो रीड्रॉ करो। चलो, इसी की इक्विवेलेंट सर्किट रीड्रॉ करो, किस तरीके से आएगा। आगे ये हो गया 2R 2R R R 2R 2R, हो गई इक्विवेलेंट सर्किट। चलो इसको सॉल्व करो, कैसे मिलेगा, इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा 4R, इन दोनों का हो जाएगा 2R, इन दोनों का हो जाएगा 4R। इसका इक्विवेलेंट ढूंढ लो, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 4R। 4R का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 4R, 4 से 4 कैंसल, सो इधर आंसर आ गया R। सो योर आंसर विल बी कैपिटल R। इजी है, बहुत ही इजी है यार, अभी कचरा सवाल सही है सारे। और हाँ, ये सवाल है IIT 2017 का, ठीक है, JEE में आया हुआ सवाल है। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल ले लिया, ठीक है। ऐसा लगेगा आपको कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। किस तरीके से आप देखो, कंटिन्यू व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको, कंटिन्यू व्हीटस्टोन ब्रिज। किस तरीके से, तो आप देखो 3 और 6, 3 डिवाइड बाई 6 1/2, 3 डिवाइड बाई 6 1/2, और ये 1/2 और ये 1/2 के बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया। देखो ये सीधा वाला, ये सीधा वाला, समझ आ रहा है। देखो अगर आप आधा आधा करोगे तो भी आ जाएगा, इसको भूल जाओ, इसलिए इतने पोर्शन को भूल जाओ। देखो 3/6 1/2 आ गया, 2/4 1/2 आ गया, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पिक्चर से निकल जाएगा। 3/6 1/2 हो गया, 2/4 1/2 हो गया, ये पिक्चर से निकल गया। अब बचे हुए आधे की बात करो, देखो ये 1/2, ये भी 1/2, अगेन ये पिक्चर में से निकल गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। सो ये कट आउट, ये कट आउट, ये भी कट, ये भी कट, ठीक है। तो अभी मेरे पास सर्किट कैसे बनी, 3 2 और 3 ये सीरीज में, 6 4 और 6 ये सीरीज में, और दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो अभी मेरे पास इसको अगर मैं रीड्रॉ करना चाहूं तो किस तरीके से रीड्रॉ कर पाऊंगा सर्किट को, तो 3 2 और 3 सीरीज में है, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो ये मेरे 8 ओम का एक रेजिस्टर्स हो गया, ठीक है। दूसरा जो रजिस्टर होगा वो 6 4 10 और 6 16, ये 16 ओम, ये 8 ओम। इसको मैं बैटरी जोड़ूंगा, कितने वोल्ट की है वो बैटरी, देख लो इधर 2 वोल्ट की। आपको ढूंढना है कितनी सारी चीजें, आपको ढूंढना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ने पूछा, उसने पूछा करंट I ढूंढो, I1 ढूंढो और I2 ढूंढो। देखो कितनी चीज ढूंढनी है,
I1 और I2। ठीक है, पहले I ढूंढते हैं। I यानी क्या, जो करंट इसमें से पास होगा और इन दोनों को भी मिलेगा। तो पहले मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढो इसका। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में एडिशन। मल्टीप्लीकेशन यानी 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 16। सो कितना होता है, 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 24 और 8 3 जा 24। सो 16 डिवाइडेड बाय 3 ओम। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मुझे क्या ढूंढना है, करंट ढूंढना है। तो V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। वोल्टेज कितना है, 2। रेजिस्टेंस कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 3। 3 को ऊपर भेज दो, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। सो I इज इक्वल टू कितना आया, 3/8 एम्पियर। ये हो गया I। अभी मुझे ढूंढना है बच्चा कि इसमें से कितना पास हो रहा है और इसमें से कितना पास हो रहा है, यानी I1 और I2 की वैल्यू। इसमें से जो पास हो रहा है वो I1 है। चलो, इसमें से जो पास हो रहा है वो I1 है, इसमें से जो पास हो रहा है वो I2 है। चलो, इसको किस तरीके से ढूंढ सकते हो, तो दिमाग लगाओ, आराम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो, इसमें से टोटल करंट पास हुआ है दैट इज 3/8 एम्पियर। बैटरी है 2 वोल्ट की, तो ये पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू I1 इंटू R। सो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R। V कितना है, 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, 8। सो कितना आएगा, 1/4 एम्पियर। I2 की बात करेंगे तो करो, V इज इक्वल टू I2 इंटू R। I2 चलो, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। V की वोल्टेज कितना है, 2। R2 की वैल्यू कितनी है, 16। सो कितना आएगा, 1/8 एम्पियर। हो गया। आगे दोनों में से पास होने वाला करंट चेक करना है आपको, तो चेक कर लो कि इन दोनों की वैल्यू मिलकर 3/8 आनी चाहिए। आती है क्या, देख लेते हैं। 1/4 प्लस 1/8 करो, इसका एलसीएम आएगा 8। सो कितना आएगा, 2 + 1 आ गया। सो मेरी जो निकाला हुआ आंसर है वो सही है, 1/4 एंड 1/8। सो ये दोनों में से पास होने वाला करंट है। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। सो बच्चा, दिस इज डन फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप यू लव दिस सेशन, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सारा वेस्टर्न ब्रिज क्लियर करा दिया है। ठीक है, दिस इज वी डिड दिस लेक्चर ऑन अ बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज। ठीक है, अनबैलेंस के लिए मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ, दैट इज अ स्टार डेल्टा नेटवर्क कनेक्शन। वो किस तरीके से आएगा आप वहां पे जाके देख सकते हो और उस लेक्चर को कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Just do one thing, subscribe to my channel and share all this video among all students and parents as well. So thanks for your positive support.